लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान का कहना है कि बसपा और सपा ने बारी बारी से पिछड़ों और दलितों को ठगने का काम किया है। हम भाजपा के साथ मिलकर इनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा की आगामी सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही है। ये बात उन्होंने बुधवार को यहाँ एक भेंट वार्ता में कही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के संभावित जिले के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने जनपद में आए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं रही। उसने अपने स्वार्थ के लिए दलितों का उपयोग किया और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में दलितों को वह अधिकार नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए थे। अब हमारी पार्टी दलित बिरादरी को भाजपा के साथ मिलकर उचित सम्मान और अधिकार दिलाने का काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का जो हितैषी होने का ढोंग रच रही हैं, वह सब दिखावा है। जबकि हकीकत तो यह है कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो वह दलित बिरादरी का है। पिछड़े वर्ग को भी वह सम्मान कभी नहीं दे पाई। उनकी पार्टी ने कमजोर और शोषित लोगों का ही शोषण करने का काम किया, इसलिए पीडीए का फॉर्मूला उनका कहीं भी सफल होने वाला नहीं है। कांग्रेस भी दलित और पिछड़ों का शोषण करने में पीछे नहीं रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठेकेदारी में दलितों का जो कोटा रहता था वह समाजवादी पार्टी ने ही कम करने का काम किया है। काफी अच्छा उत्साह है संगठन का विस्तार हो रहा है। निश्चित रूप से हमारा संगठन आने वाले समय में अच्छी दिशा में रहेगा। क्या लक्ष्य संगठन के लिए आप लोगों ने के लिए रखा है? जैसे पंचायत चुनाव जाने वाला है, इसके बाद विधानसभा चुनाव, क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं? पूरा लक्ष्य है, सीटों को चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी पीस कोड हमारा है और जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं मजबूत हैं, तो उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं। बाकी गठबंधन से जो बात होगी उसको चिन्हित करके उसमें बुंदेलखंड में भी सीटों का सीटों का कितनी सीटें आप लेने की अभी इसकी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन लड़ेंगे एकदम 100%। क्यों नहीं, आप सीटों को चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि ये मामला का चल रहा है, इसलिए हम बोल के इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और हमारे समाज के भी काफ़ी जो भी एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि चलिए चिराग पासवान जी आएंगे, उन लोग पासवान जी से भी जुड़े रहे लोग, हमारे लोगों के साथ आस्था भी पहले से लोगों की, बस हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी जो आपका जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जैसे कि कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों में क्योंकि हमारे समाज के लोगों को दिशा भ्रमित किया संविधान के नाम पर और इधर उधर की बातें करके जातिवाद के नाम पर, तो हम लोग कुछ उससे अलग हट के हम सभी समाज को लेकर और जो अपने लोग हैं उनको तो माना देंगे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बुंदेलखंड के ड्यूटी में फिल्म तो नहीं है, संगठन पहले से था हमारा, बीच में कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ी थी हमारे पार्टी के लिए बीच में आपको ये भी देगा कोरोना काल था, फिर हमारे राष्ट्रीय स्वर्गीय रामदास पासवान भी उन लोगों के बीच में एक विवाद सब चीज़ों को लेकर के चला। लेकिन संगठन तो हमारा था, लोग बिखरे हुए थे, हम लोग सबको इकट्ठा करना निश्चित रूप से हमारी एक बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में इस बार उभर के आएंगे और 2027 के चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार में काम करेंगे। पार्टी के मानना रहता है दलितों की बहुत बड़ी पार्टी रही है, तो क्या लगता है कि बसपा ने दलितों के साथ न्याय किया कि नहीं किया? न्याय तो नहीं किया, कुछ हद तक नहीं किया। इससे दलितों का वोट सिर्फ लेकर उसको सेंट्रलाइज करके कितना वो वहाँ है उसको सेंट्रलाइज करके सिर्फ उसको पैसे की राजनीति करना और दलित दलित ही रह गया, तो मुझे नहीं लगता है कि बसपा ने न्याय किया। समाजवादी पार्टी इसमें पीडीए पे चलेगी, आपको लगता है कि सही मायने में पीडीए के साथ न्याय करेगी? ये उनका भी ऐसे चुनावी नहीं, बस उनका चुनाव शुरू आएगी, पीडीए का सही अर्थ हो जाते हैं। जैसे वो संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, तो आपको सही रूप में आप लोग इसको छापिए, इसको हम लोग बता रहे हैं आपको। यही अगर संविधान की बात करते हैं तो असली नुकसान तो समाजवादी पार्टी ने संविधान का है। यही हमने दूसरी बहन मायावती को धन्यवाद देते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 25% आरक्षण ठेकेदारी में जो दलित भाइयों को मिलता था, उस आरक्षण को अखिलेश यादव की सरकार बनने के चौथे दिन बाद समाप्त किया जाता है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल
का विरोध अगर किसी ने किया, प्रमुख रूप से किया, तो किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। इनके चाचा राम गोपाल यादव जी ने राज्यसभा में खुले विरोध किया। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, राज्यसभा में मेंबर थे उस टाइम, मैं भी उस समय दिल्ली में मौजूद था। वो मुझसे लगे शाम की चाय पर हम लोग बात कर रहे थे, उसे लगे कहने कि राम गोपाल यादव खुले रूप में विरोध कर रहा था। सारी बातें तो हम लोग तो इसको मानते हैं, आम जनता उसको नहीं जानती है। समाजवादी पार्टी करती हम दलितों के हिस्से कहीं से नहीं है। हम लोग समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी में लोग अपनी आस्था व्यक्त भी कर रहे हैं। हमारे पार्टी पर कोई दाग नहीं है, सबको लेकर में सपा ने कुछ पिछड़ी जातियों का भला करने के लिए उस समय इकट्ठा करने के लिए लग रहा है कि बैकवर्ड के साथ खड़ा हुआ नहीं। आपका विषय बैकवर्ड पीडीए में ऐसे दलित को बता दिया कि दलित का सपा ने कभी हित नहीं था। बैकवर्ड का भी ये तो कर रहा है कि बैकवर्ड की सबसे ज्यादा जो हितैषी पार्टी है कि समाजवादी पार्टी, जबकि बैकवर्ड पिछड़ों की क्या स्थिति में बिल्कुल सही बात, दोनों छलावा है, खाली कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पहलगाम घटना के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर तमाम तरह के नरेटिव कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप पड़ोसी पाकिस्तान को उन्होंने सही जवाब दिया, वो आतंकवादी के नाम होना चाहिए थी कि कुछ अभी तो जैसा पूरी रह गई और जवाब तो बहुत शानदार दिया और होना ही चाहिए। अगर पड़ोसी मुल्क जरा भी समझदार होगा तो भविष्य में इसकी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद जो जवाब दिया हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत की सरकार ने, तो पाकिस्तान इसको हमेशा याद रखेगा। बाकी अभी बच्चों के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमने सिर्फ स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है, लेकिन सारा उनका समझिए आपसे। तो उसमें विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन बहुत शानदार रहा और ऐसे आतंकवादियों का सफाया कल होगा।